नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल की इस विशेष आध्यात्मिक श्रृंखला में आप सभी का पुनः विनम्र स्वागत है। इस श्रृंखला में हम विवेचन कर रहे हैं संत रामदास स्वामी द्वारा रचित मनाचे श्लोक के अत्यंत गूढ़ और अनुभवजन्य श्लोकों पर। आज का श्लोक है 201वां। पहले श्लोक सुनेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ हिंदी और मराठी में, और फिर अपने विवेचन को प्रारंभ करेंगे। यह श्लोक न केवल एक आध्यात्मिक कथन है, बल्कि आत्मा की संपूर्ण यात्रा का साक्षात अनुभव है। इसमें भेद की समाप्ति, द्वैत का विसर्जन, स्वरूप की प्राप्ति और विदेह अवस्था तक की गहराई समाहित है। इस श्लोक पर आधारित आज का ये विश्लेषण 4 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इसकी प्रत्येक पंक्ति की अनुभूति, गहराई और तत्व को विस्तार पूर्वक समझाया जा सके। भाग 1 में हम जानेंगे दूजे दिसेना का अर्थ, जब साधक की दृष्टि केवल एक को देखती है। भाग 2 में विचार करेंगे मनी मानसी द्वैत का ही वसेना, जहां मन में कोई भी द्वैत का अंश नहीं टिकता। भाग 3 में गहराई से समझेंगे आपली भेंट, अर्थात आत्मा का आत्मा से मिलन। और चौथे और अंतिम भाग में प्रवेश करेंगे विदेही अवस्था में, जहां देह के रहते हुए भी देहाभिमान का पूर्ण लोप हो जाता है। ये चारों भाग आने वाले एपिसोड में क्रमशः आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, सरल भाषा में, परंतु अत्यंत गहरे अर्थों के साथ। तो जुड़े रहिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके भीतर के मौन तक पहुंचेगी। आइए आज का श्लोक और उसका भावार्थ सुनते हैं और फिर अपने विवेचन को प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। कदा ओळखी माझी दूजे दिसेना, मनी मानसी द्वैत काही वसेना, बहुता दिसा आपली भेट झाली, विदेही पणे सर्व काया निवाली। आइए मराठी भावार्थ ऐकूया। जेव्हा आत्म्याचा साक्षात्कार होतो तेव्हा दुसऱ्याचं भानच राहत नाही। प्रत्येकामध्ये तोच एकच आत्मा दिसू लागतो। मनात द्वैताचा अर्थात दोनपणाचा विचार उरत नाही। अनेक वेळा आपल्याला स्वतःच्याच स्वरूपाची जाणीव होते। मग शरीर, मन, अहंकार याच्याशी असलेली ओळख विरते आणि आपलं अस्तित्व विदेही अर्थात देह भावाशिवाय अनुभवायला येतं। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जब आत्मा की सच्ची पहचान होती है तब दूसरे कोई अलग दिखते ही नहीं। मन में दोहरापन अर्थात द्वैत बिल्कुल नहीं रहता। कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं से ही मुलाकात हुई हो। तब शरीर और मन का भाव छोड़कर मनुष्य एक निर्विकार और देह रहित स्थिति में स्थित हो जाता है, जहां केवल आत्मा का शुद्ध रूप रह जाता है, और यही विदेही अवस्था कहलाती है। आइए विवेचन सुनते हैं। श्लोक की पहली पंक्ति, कदा ओळखी माझी दूजे दिसेना, आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था का सूचक है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और अद्वैत का सहज अनुभव होता है। शब्द ओळखी माझी अर्थात पहचान या परिचय में जब कोई दूसरा नहीं दिखता, तब यह भाव किसी सामान्य मानसिक स्थिति की नहीं, बल्कि परमात्म ज्ञान की अवस्था की है। यह वह दशा है जहां साधक और साध्य में कोई भेद नहीं रह जाता, जहां परमात्मा का अनुभव इतना समरस होता है कि साधक के चित्त में मैं और वह इसका भेद नहीं बचता। दूजे दिसेना, यह पंक्ति इस अद्वैत दशा की प्रगाढ़ता को दर्शाती है। यहाँ पर दूजा अर्थात दूसरा कुछ दिखना बंद हो गया है।
अर्थात जिसे सामान्यतः हम मैं और तू, यह और वह, यह मेरा और वह पराया, इसके भेद से देखते हैं, वह संपूर्ण दृष्टिकोण मिट गया है। यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्षानुभूति है। एक ऐसी अनुभूति जिसमें पूरा अस्तित्व एक ही परम सत्ता में लीन हो चुका है। जैसे एक नदी बहते बहते समुद्र में समा जाती है और फिर कोई यह नहीं कह सकता कि यह जल नदी का है और यह समुद्र का। वैसी ही यह अवस्था है। दूसरी पंक्ति देखें, मनी मानसी द्वैत का ही वसेना। यहाँ मनी मानसी यानी मन के भावों में और बुद्धि की कल्पना में। जहां भी द्वैत का थोड़ा बहुत अंश रहता है, वहां तक भी यह अद्वैत अनुभव व्याप्त हो चुका है। द्वैत का कोई अंश तक नहीं रहा, न मन में, न कल्पना में, न विचार में और न व्यवहार में। यह आत्मा की पूर्ण परिपक्वता की दशा है, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो गए हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि द्वैत का अंत केवल एक बाहरी ज्ञान नहीं है, बल्कि आंतरिक क्रांति है। द्वैत का ही वसेना, यहाँ का ही का मतलब महत्व बहुत ज्यादा है। यह बताता है कि साधारण मनुष्यों के भीतर जहां तहां द्वैत के छोटे छोटे बिंदु रह जाते हैं, जैसे स्वाभिमान, गर्व, क्रोध, आसक्ति, मोह, अपनेपन की सीमाएं, ये सब द्वैत की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। लेकिन इस अवस्था में साधक के भीतर इनका नाम निशान नहीं बचता। तीसरी पंक्ति देखते हैं, बहुता दिशा आपली भेंट झाली। यह अनुभूति अत्यंत मार्मिक है। इस पंक्ति में जिस आपली भेंट की बात की गई है, वह आत्मा की आत्मा से, जीव की ब्रह्म से हुई भेंट है। लेकिन यह भेंट बाहर से नहीं होती, यह तो भीतर के अतल गहराइयों में, मौन की मौनता में घटती है। बहुता दिशा, इसका अर्थ है बहुत समय से अथवा अनेक जन्मों के साधना के फलस्वरूप यह मिलन घटित हुआ है। यह मात्र भेंट नहीं है, आत्मा का परमात्मा में समर्पण है। भेंट शब्द यहाँ केवल एक मुलाकात नहीं है, बल्कि पूर्ण एकात्मता का द्योतक है। यह वह अवस्था है जब साधक अनुभव करता है कि वह जिसको बाहर खोज रहा था, वह तो सदा से भीतर ही था। वह अपने स्व से ही परिचित था, और जब वह अपने स्व से परिचित हुआ तो पाया कि वही स्व ही सर्वस्व है। अंतिम पंक्ति देखते हैं, विदेही बने सर्व काया निवाली। विदेही बने यानी शब्द सीधे सीधे उस स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं जिसे योग में जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति शरीरधारी तो होता है, लेकिन देह से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। वह विदेही हो चुका होता है, बिना देह का। यहाँ विदेहीपन का अर्थ देह का त्याग नहीं है, बल्कि देह के साथ पूर्ण असंगता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही यह आत्मा देह में रहकर भी उससे निर्लिप्त हो जाती है। सर्व काया निवाली अर्थात उसने पूरी काया यानी यह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दिया है। अब वह अपने लिए नहीं जीता, न कुछ करता है, न कुछ चाहता है। जो कुछ करता है वह केवल उस ब्रह्म के लिए करता है जो उसमें ही व्याप्त है, उससे ही एकाकार हो गया है। इस पंक्ति में एक विशेष बात है, निवाली। इस शब्द का भाव सहज है और सहज रूप से समर्पित, अपने आप को अर्पण करना।
यह जबरन या मजबूरी में त्याग नहीं है, बल्कि एक ऐसी दशा है जहां मुझे कुछ चाहिए यह विचार ही समाप्त हो जाता है। यह सच्चा त्याग है, जहां त्याग करने वाला भी नहीं बचता। इस प्रकार यह श्लोक आत्म साक्षात्कार की उस परिपूर्ण अवस्था का वर्णन करता है जहां साधक अपनी स्व की खोज में अंतर्मुख हुआ। स्व को पहचानना, द्वैत का पूर्ण विसर्जन करना और स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाना, यह वह पंक्ति है, यह वह अंतिम अवस्था है जहां कुछ जानना शेष नहीं, कुछ पाना शेष नहीं, जहां केवल होना ही बचता है। होना, और वो भी बिना किसी देह बोध के, बिना किसी इच्छा के, केवल उस परमात्मा में विलीन होकर। तो मित्रों, आज का ये प्रथम भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी श्लोक के साथ। हम इस विवेचन को आगे बढ़ाएंगे और दूसरे भाग में विचार करेंगे मनी मानसी द्वैत का ही वसेना, जहां मन में कोई भी द्वैत का अंश नहीं टिकता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और कोई भी एपिसोड आपसे चूकने न पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।